नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। कोरोना को भारतीय वेरिएंट बताने और आग लगाने के पूर्व सीएम कमलनाथ के बयान के खिलाफ बीजेपी आक्रामक हो चुकी है। बीजेपी ने कमलनाथ के खिलाफ क्राइम ब्रांच में शिकायत की है। बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने क्राइम ब्रांच एएसपी राजेश भदौरिया को कमलनाथ के खिलाफ ज्ञापन दिया है। बीजेपी ने कमलनाथ के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है। डेलीगेशन में मंत्री विश्वास सारंग, विधायक रामेश्वर शर्मा, कृष्णा गौर, जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी, पूर्व महापौर आलोक शर्मा, राहुल कोठारी शामिल हुए थे। तो मामला लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, तूल पकड़ता जा रहा है। लगातार अब इस मामले में राजनीति होती हुई दिखाई दे रही है। अब बीजेपी एक कदम आगे बढ़ते हुए शिकायत दर्ज कराने पहुंची और पूरे मामले की क्राइम ब्रांच को शिकायत दर्ज करवाई है। तो मामला काफी चर्चा में है और लगातार सोशल मीडिया के साथ साथ अखबारों की सुर्खियां भी बन रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, अब इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी एक कदम आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्या कांग्रेस ने इसका कोई कार्ड तैयार किया है? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो है बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। और अब जो बीजेपी के नेता हैं वो जो है उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर क्राइम ब्रांच में शिकायत की है और कार्रवाई करने की मांग की है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ की तरफ से भी बयान जारी हुआ है और इस बात को लेकर कहा गया है कि जो इंडियन कोविड शब्द का जो उन्होंने इस्तेमाल किया है वो जो दुनिया की जो मीडिया है उसको आधार बनाते हुए उन्होंने कहा है। उन्होंने एक बार फिर इस बात को लेकर मांग की है कि सरकार को बताना चाहिए कि कोरोना के संक्रमण के कारण कितने लोगों की मौत हुई है और इन आंकड़ों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर आरोप लगाया और देश की छवि खराब करने की बात कही, उसके बाद कमलनाथ ने फिर से जो बयान जारी करके सरकार पर हमला बोला है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। तो काफी गंभीर अब ये मामला होता हुआ जा रहा है। राजनीति इस पर लगातार आगे बढ़ती जा रही है। कमलनाथ के बयान को लेकर भोपाल से लेकर दिल्ली तक का सियासी तूफान खड़ा हो चुका है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज कमलनाथ पर जवाबी हमला बोलते हुए कहा कि ये घटिया मानसिकता वाला बयान है। जब देश राष्ट्रीय संकट में है तो ऐसे राजनीतिक दलों को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। लेकिन यह तकलीफ देह है कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ देश का मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं। शिवराज ने कहा, कमलनाथ अधर्मता का व्यवहार कर रहे हैं। सहयोग करना तो दूर, आपदा में जब लोग संकट में हैं तो अवसर तलाशे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कमलनाथ के बयान से दूसरे देशों में रहने वाले भारतीयों का मनोबल कम होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के सम्मान में चोट पहुंचाई जा रही है। क्या ये राष्ट्रद्रोह जैसा नहीं है? मुख्यमंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से सवाल पूछा है कि क्या ऐसे बयान देने वाले नेताओं पर कोई कार्रवाई होगी? मध्य प्रदेश में हम दिन और रात मेहनत करके जनता को संकट से निकालने के प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन आप मौत में राजनीति का अवसर खोज रहे हो और हम पीड़ित परिवारों की सेवा करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप आग लगा दो जैसे बयान दे रहे हो, जैसे मौका मिल गया। मौत आपको व्यथित नहीं करती। ज्यादा मौत आपको दिखती है तो आपको आनंद आता है कि मौका मिल गया। क्या विकृत मानसिकता नहीं है? क्या ये घटिया सोच नहीं है? कमलनाथ जी आपको कहते हुए लज्जा भी नहीं आई। मैं इस तरह की सोच की कड़ी निंदा करता हूं। और श्रीमती सोनिया गांधी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसे बयान देने वाले नेता पर आप कोई कार्रवाई करेंगी? मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कोरोना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर पलटवार किया है। वीडी शर्मा ने उन्हें चीन एजेंट और देशद्रोही करार दिया है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ के खिलाफ केस दर्ज कर जेल भेजना चाहिए। कमलनाथ ने
संवैधानिक पद की गरिमा को खत्म किया है। और तो और उन्होंने दावा किया कि पूर्व सीएम कमलनाथ के खिलाफ कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीडी शर्मा मेरे साथ हैं। सर, मुख्यमंत्री लगातार कमलनाथ पे आरोप लगा रहे हैं कि वो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। कल यहां दिल्ली से भी प्रकाश जावड़ेकर साहब ने कहा कि इंडियन वायरस कहना गलत है, जबकि कमलनाथ कहते हैं कि वो अपने स्टैंड पे हैं। जो आंकड़ा है 1 लाख मौतों का मध्य प्रदेश में, वो सही है? मुख्यमंत्री आरोप नहीं लगा रहे हैं। ये कमलनाथ जैसे जिम्मेदार पद पर रहे हुए व्यक्ति ने, जो नेता प्रतिपक्ष एक संवैधानिक पद है, उसकी गरिमा और मर्यादा को खत्म कमलनाथ ने किया है। जिस प्रकार से उन्होंने मौतों के आंकड़ों की वो बात कर रहे हैं, कमलनाथ जी अच्छा होता कि कोविड के महामारी के संकट में, जिसमें पूरी दुनिया पीड़ित और प्रताड़ित है, उस दुनिया में अगर मध्य प्रदेश के अंदर एक व्यक्ति को मदद करने की बात अब कहीं आप करते तो अच्छा होता कि हमने किसी एक व्यक्ति को मदद की। आप केवल मौतों की बात करके भय का वातावरण जो बनाने का आपने प्रयास किया है, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। और जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर आपने इंडिया कोविड शब्द कह करके पूरे भारत को बदनाम करने का, भारत की छवि खराब करने का चीनी षड्यंत्र के आप हिस्सा हैं। और हम तो ये कहेंगे कमलनाथ चीन के इशारे पर एजेंट बनकर, क्योंकि पुराने एजेंट रहे चीन के, आज से नहीं रहे हैं। वाणिज्य मंत्री थे तब का इतिहास उनका पता है। तो कमलनाथ जी ने देशद्रोह किया है। कमलनाथ के खिलाफ सरकार को और समाज के लोग तो लगातार मैदान में उतरे हैं इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे लोगों को देश ने कभी माफ करेगा? पूरा देश, आपने पूरी दुनिया के अंदर भारत को बदनाम करने का प्रयास किया है, इसलिए ये देश और मध्य प्रदेश ने तो आपको नकार ही दिया है। तो इसलिए केवल झूठ बोलना, छलकपट करना, भय का वातावरण बनाना, यही इनके पास बचा है। सर, आप कमलनाथ जी को देशद्रोही कह रहे हैं, चीनी एजेंट कह रहे हैं, तो क्या मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी? बिल्कुल कार्रवाई होगी, कार्रवाई होनी चाहिए। समाज के भी बहुत लोगों ने कंप्लेंट्स किए हैं और मैं तो सरकार से मांग करता हूं तत्काल इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होकर के इनको जेल के सींखचों में भेजना चाहिए। ऐसे लोगों को जो देश के खिलाफ पूरे भारत को बदनाम करने का काम किया है जी, केवल सामान्य बात नहीं है जी। और मैंने एजेंट ऐसे ही नहीं कहा, ऐसे शब्द कौन उपयोग करेगा? आप कह रहे हैं मेरा भारत महान नहीं, मेरा भारत कोविड हो गया, ये क्या है? आपने पूरे भारत की छवि को, जो भारत के प्रधानमंत्री ने दुनिया के अंदर एक छवि बनाने का प्रयास किया है, आपने पूरे भारत की छवि को बदनाम करने का जो प्रयास किया है, इसके लिए ये देश आपको छोड़ेगा नहीं कमलनाथ जी। तो वीडी शर्मा साहब कह रहे हैं कमलनाथ चीन के एजेंट हैं और वो सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। कैमरामैन प्रहलाद के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। सीएम शिवराज के बयान पर अब कमलनाथ ने पलटवार किया है। कमलनाथ ने बयान जारी कर कहा कि सरकार सवालों का जवाब दे। कमलनाथ ने कहा कि हमारी जवाबदेही प्रदेश की जनता के प्रतीक है, हम किसी भी एफआईआर से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने सरकार से पूछा कि प्रदेश के अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और इंजेक्शन की कमी से कितने लोगों ने दम तोड़ा है, इसका जवाब दें। उन्होंने कहा कि देशद्रोह की बात करना मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। उधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ जी पहेलियां न बुझाएं, पेन ड्राइव सार्वजनिक करें। उन्होंने कहा कि सरकारी दस्तावेजों को नहीं रखना चाहिए। पेन ड्राइव के मामले में मेरी तब भी वही मान्यता थी, मेरी आज भी कमलनाथ जी से यही आग्रह है कि हमने संविधान की शपथ ली है, पद और गोपनीयता की शपथ ली है। सरकारी रिकॉर्ड को हम नहीं रख सकते, ना आप रख सकते हैं, मंत्री रहते हैं, मुख्यमंत्री रहते हैं। आपने पेन ड्राइव रखी है तो ये संविधान का उल्लंघन है। फिर भी अगर आपने अकेले में देख ली हो तो उसे अब सार्वजनिक कर दो, पूरा प्रदेश देख लेगा। कौन के चेहरे बेनकाब होंगे, आने दो, पता तो चले। पहेलियां नहीं बुझाना चाहिए आपको। आपने माननीय कमलनाथ जी
कल उज्जैन में कहा कि हेलीकॉप्टर लें पत्रकार और जाएं, वस्तुस्थिति को देख लें। हम आपसे सहमत हैं, आप उन्हें हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराएं तो जाएंगे। पत्रकार किसी के भी दबाव में नहीं रहते। आपने अपने टाइम में ऐसा किया होगा, इसलिए आपको आशंका ऐसी लगती होगी। ये शिवराज सिंह जी की सरकार है, ये किसी पर भी दबाव नहीं डालती। कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री संभाग स्तर पर लगातार समीक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नर्मदापुरम संभाग के 3 जिलों की कोरोना समीक्षा की है। भोपाल से संभाग मुख्यालय होशंगाबाद पहुंचे। सीएम ने यहां कलेक्टर कार्यालय में होशंगाबाद, हरदा और बैतूल के अधिकारियों के साथ कोरोना की समीक्षा बैठक की। वीसी के जरिए इस बैठक में क्राइसिस मैनेजमेंट को लेकर भी चर्चा हुई है। हरदा, होशंगाबाद और बैतूल जिले के ब्लॉक, वार्ड और ग्राम स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को सीएम ने संबोधित किया और गांवों को कोरोना से बचाने पर चर्चा की है। सीएम ने इस दौरान अधिकारियों से लेकर क्राइसिस मैनेजमेंट के लोगों को कोरोना संक्रमण पर कई निर्देश दिए हैं। तो प्रदेश में कोरोना संक्रमण पूरी तरह से नियंत्रण में है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 4.26% हो चुकी है। स्वस्थ होने वाले मरीजों का आंकड़ा 91.5% तक पहुंच चुका है। लोगों के सहयोग से कोरोना वायरस पर काबू पाने में सरकार सफल हुई है। कोरोना संक्रमण अब पूरी तरह से नियंत्रित है। लगातार पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है। आज की पॉजिटिविटी 4.26% है। आज पॉजिटिव केस आए हैं 3,375 और रिकवर होकर स्वस्थ होकर घर जाने वालों की संख्या है 7,587। रिकवरी रेट मतलब स्वस्थ होने वालों की दर मध्य प्रदेश में 91.5% हो गई है। जनता के सहयोग से स्थिति लगातार सुधर रही है और अब मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश की जनता के सहयोग से कोरोना पर पूरी तरह से काबू पा लिया जाएगा। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे पूरा देश इस विपत्ति में एकजुट होकर मुकाबला कर रहा है। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ मिलकर वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। नेटवर्क 18 यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। ग्वालियर में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का एक बार फिर निराला अंदाज देखने को मिला है। उन्होंने खुद को सजा दी और बतौर सजा खुद 1 घंटे श्मशान में श्रमदान किया। दरअसल मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बिना हेलमेट के गाड़ी चलाई थी और जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने खुद को सजा देने का निर्णय ले लिया। उन्होंने इसके लिए मुक्तिधाम में झाड़ू लगाई, पेयजल स्थान की साफ सफाई की और सैनिटाइजेशन भी वहां पर किया है। वहीं उन्होंने लोगों से हेलमेट लगाने की अपील भी की है। हालांकि चालान वे कल खुद कटवा चुके थे।
सोनकच्छ में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में सोनकच्छ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी शव को कचरा वाहन में रखकर ले जा रहे हैं। वायरल वीडियो सामने आने के बाद सीएमओ ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कर्मचारियों को पद से हटा दिया है। सीएमओ ने कहा कि जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं आपको सिस्टम की पोल खोलती दूसरी तस्वीर भी दिखा देते हैं जो रीवा से है, जहां माऊगंज नगर से ये तस्वीर सामने आई है। एक पिता की बेबसी इसमें साफ देखी जा सकती है, जो अपनी घायल बेटी को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए संघर्ष करता नजर आ रहा है। रीवा जोन में ये पूरा जो अस्पताल है वो आता है। इस वजह से यहां सरकार द्वारा कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, जो रेड जोन के हैं, और कोरोना की वजह से यहां पर रेड जोन के हैं, और यही वजह है कि यहां पर कर्फ्यू लगा के ऐसे में अस्पताल जाने के लिए कोई साधन नहीं मिल रहा था। करीब 8 घंटे तक संघर्ष इस पिता को करना पड़ा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।